नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कांग्रेस पार्टी और राहुल और प्रियंका गांधी के रिश्तों को लेकर एक बड़ी बात कही है। जी हां, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए सवाल पूछने पर चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो प्रियंका गांधी को अपनी बहन मानते हैं और उनके लिए अपना खून तक देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि मैं आज भी उन्हें बहन और दीदी बोलता हूं। आजाद समाज पार्टी के मुखिया हाल ही में एक चैनल के खास प्रोग्राम में शामिल हुए थे, जहां पर उन्होंने अपनी पार्टी और आगे की रणनीति को लेकर बात की है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ अपने रिश्तों पर भी खुलकर बोला है। नगीना सांसद से जब पूछा गया कि उनका राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ उनके कैसे रिश्ते हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो प्रियंका गांधी को बहन मानते हैं और चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं आज भी प्रियंका गांधी को दीदी और बहन बोलता हूं और उनको कभी खून की भी जरूरत होगी तो याद करके देख लें, बता दें कि भाई का रिश्ता कैसा होता है। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि मैं देश की किसी भी बेटी के लिए जिसकी रक्षा सुरक्षा या मैं कोई मदद कर सकता हूं, मैं उसके लिए 24 घंटे खड़ा रहूंगा। चंद्रशेखर आजाद भले ही इंडिया गठबंधन के साथ ना हो, लेकिन कांग्रेस के प्रति उनका रुख अक्सर नरम ही रहता है। इस बीच चंद्रशेखर आजाद का कांग्रेस पार्टी के साथ विलय पर रिएक्शन सामने आया है। इंडिया गठबंधन को समर्थन दिए जाने से जुड़े एक सवाल के जवाब में चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया दी है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कांग्रेस पार्टी और आजाद समाज पार्टी को लेकर बड़ी बात कही है। जब उनसे पूछा गया कि अगर राहुल गांधी ने आपसे समर्थन मांगा कि आप आकर अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लीजिए, तो आप क्या करेंगे? क्या नगीना सांसद कांग्रेस को समर्थन देंगे? एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में इस सवाल के जवाब में चंद्रशेखर ने कहा कि आजाद समाज पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है। अगर आप उसे किसी के भी साथ मिलाओगे तो उससे न उसका काम बनेगा और न ही हमारा काम बनेगा। यह माननीय काशीराम, बाबा साहेब अंबेडकर और ज्योतिबा फूले जैसे बहुत सारे महापुरुषों का आंदोलन है। वहीं उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो काम बाबा साहेब, मान्यवर काशीराम और मायावती जी से अधूरा छूट गया है उसे पूरा करने की कोशिश करूं, तो मैं गलत क्या कर रहा हूं? अगर लोग मुझे देख रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसमें किसी को बुरा क्यों लग रहा है? उन्होंने दावा किया कि आने वाले वक्त में उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार में विकल्प के तौर पर उभरेगी। हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि विकल्प के तौर पर काम करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के लिए बड़ी बात कही है। जी शादाब रिजवी। देखिए बेबाक जी, चंद्रशेखर आजाद ने सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ये जवाब दिया है कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ और बहन प्रियंका गांधी का सम्मान करता हूँ और उनको कभी भी अगर खून की भी ज़रूरत पड़ी और वो अगर एक आवाज़ लगा दें तो देखिए सबसे पहले मैं खड़ा हूँगा। तो ये इस बात का सबूत है कि चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा से कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित है। अब बात आती है, किसी ने सवाल किया कि आप समर्थन देंगे अगर आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, अगर आप अपनी पार्टी का विलय करने का आपके सामने सवाल उठता है तो क्या आप विलय करेंगे या नहीं करेंगे? बहुत अहम सवाल है और इसका मैं आपको एक प्रमाणिक जवाब में दे रहा हूं और दर्शक भी इसको समझ लेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो मानसिकता है वो कितनी ऊंची है और इस बात से आपको फर्क भी पता लग जाएगा। दो लोग जो कि दलित नेता और दलित राजनीति के बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं अपने अपने क्षेत्र के, उनकी अपनी अपनी पार्टी भी है। एक नंबर पर आ जाते हैं रामदास अठावले, जिनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने विलय किया और विलय करने के बाद परिणाम आपके सामने है। जब विलय हुआ तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के अंदर विलय करने के बाद आरपीआई का, रामदास अठावले को जगह तो मिली है, लेकिन क्या कहीं धरातल पर रामदास अठावले नजर आ रहे हैं? क्या दलितों के बीच में, बहुजन समाज के बीच में रामदास अठावले जा रहे हैं? जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जब चुनाव का समय आता है तब उसके लिए वोट मांगने जाते हैं। भाजपा का वोट मांगने के लिए ही रामदास अठावले को की पार्टी को विलय कराया गया और उनको इसीलिए मैदान में उतारा जाता है। दूसरा जीता जागता सबूत है डॉक्टर उदित राज,
जो कि इंडियन जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और इंडियन जस्टिस पार्टी के अलावा बहुजन समाज के नेता हैं और दलित राजनीति में सक्रिय रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में उनका विलय हुआ और कांग्रेस के अंदर उनको एक अच्छा स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन बात आ जाती है अब चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद ने जो एक बात कही है कि ये जो उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी होने के साथ साथ ये एक आंदोलन है, जो कि महापुरुषों मान्यवर कांशीराम जी, महापुरुषों ज्योतिबा फूले जी, महापुरुषों बहन मायावती जी के लिए भी उन्होंने कहा है कि जो काम इन्होंने अधूरे छोड़ दिए हैं, अगर मैं उनको पूरा अधूरे छूट गए हैं, जो छूट गए हैं, तो उनको अगर मैं पूरा कर रहा हूं तो इसमें दिक्कत क्या है। और आजाद समाज पार्टी को मैं एक पार्टी के साथ साथ एक आंदोलन के रूप में लेकर चल रहा हूं और आंदोलन का किसी में विलय नहीं होता है। तो इसलिए उन्होंने बेबाकी से कहा है कि मैं साथ हूं कांग्रेस के, जब जब कांग्रेस को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं कांग्रेस के साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन आजाद समाज पार्टी के बैनर तले जहां पर भी बहुजन समाज का और देश की बेटियों का, देश की बहनों का उत्पीड़न होगा तो तत्परता से उनके लिए खड़ा रहूंगा। तो ये बेबाकी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बता रही है चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय के एक बेहतरीन नेता बनकर उभरे हैं और उभरेंगे और आने वाले समय में वो अपनी पार्टी के साथ साथ एक आंदोलन को भी मजबूती देंगे। जो आंदोलन की उन्होंने मुहिम छेड़ दी है, लोगों की मदद करना, और बेबाकी सबसे बड़ी सक्रियता उनकी नजर आती है कि कहीं भी कोई उत्पीड़न होता है और सरकार द्वारा या सत्ता के जो नेता हैं उनके द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा अगर कहीं किसी गरीब का, दलित का, शोषित का, वंचित का या फिर किसी भी समाज के किसी व्यक्ति का, दबे कुचले व्यक्ति का उत्पीड़न होता है तो सबसे पहले वहां चंद्रशेखर आजाद होते हैं, नजर आते हैं। बिल्कुल। तो चंद्रशेखर आजाद पार्टी के साथ साथ पार्टी को एक आंदोलन के रूप में लेके चल रहे हैं। तो ये जो उनसे सवाल किया गया है कि क्या आप अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय करेंगे अगर आपके पास में कोई न्योता आता है, तो उन्होंने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे दिया कि आंदोलनों को कभी विलय नहीं किया जाता। और दूसरी बात, कभी कांग्रेस को भी किसी आंदोलन को विलय करने की आवश्यकता हुई ही नहीं है। कांग्रेस अपने आप में काम कर रही है, राहुल गांधी खुद एक अपने आप में जागरूकता का काम कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद अपने आप में जागरूकता का काम कर रहे हैं। देश बहुत बड़ा है और देश के गद्दार बहुत ज्यादा हो चुके हैं, देश के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा पनप चुका है, रिश्वतखोरी चरम पर है। तो ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तमाम ऐसे विचारधाराओं के, अच्छी विचारधाराओं के लोगों को साथ में मिलकर चलना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो गठबंधन का हिस्सा हो या ना हो। ऐसे ही आंदोलन छेड़ने पड़ेंगे, तभी देश को मजबूती मिलेगी। और ऐसे भ्रष्टाचार और ऐसी रिश्वतखोर और ऐसी तानाशाही सरकार से आपको वहां सब जितने भी लोग प्रताड़ित हैं, जितने भी लोग उत्पीड़ित हैं, उन लोगों को तभी छुटकारा मिल सकता है जब चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग आंदोलन छेड़ेंगे और आंदोलन के और अपनी पार्टी के जरिए लोगों की मदद करेंगे और धरातल पर उतरेंगे। धरातल पर उतरेंगे जैसे चंद्रशेखर आजाद धरातल पर उतरे हुए हैं। अगर कहीं भी शासन प्रशासन द्वारा या किसी भी तरीके की आम जनता को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो सबसे पहले अगर कोई चेहरा वहाँ पर मिलता है तो वो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद। बिल्कुल। तो ऐसे नेता को मजबूत होना चाहिए और ऐसे नेता की देश को, प्रदेश को ज़रूरत है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।